अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात बआवाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह पाक की
मुक़द्दस कलाम में से चंद आयात तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपके सामने रबीउल अव्वल के हवाले से बातें होती रही। आज हमारी तकरीर का मौजू मेरा और आपका नबी हुस्न और जमाल का पैकर नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में भेजे। सारे के सारे हसीन व जमील हैं, पर मेरा और आपका महबूब इन सब से ज़्यादा हसीन है। ये हमारा अक़ीदा है। तो मेरे दोस्तों, एक तो शान वो है कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं, जो औलिया बयान करते हैं, जो अस्फिया अत्क़िया बयान करते हैं, जो मौलवी बयान करते हैं, जो पीर बयान करते हैं, जो देवबंदी बयान करते हैं, बरेलवी भी बयान करते हैं, और एक वो शान है जो खुद अर्श वाला खुदा बयान करता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमें भी वही शान बयान करनी है कि जो अर्श वाला खुदा अपने महबूब की शान बयान करता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस सूरत के अंदर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वल्लुहा, मुझे चाश्त के वक़्त की कसम है। चाश्त का वक़्त कौन सा वक़्त है? कि जब आप सुबह की नमाज पढ़ते हैं, सुबह की नमाज के बाद फिर इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। जो मुसलमान इशराक की नमाज जिसको नसीब होती है, फिर इशराक की नमाज पढ़ करके वो घर जाता है, अपना नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने कारोबार की तरफ चला जाता है। उसके बाद फिर ये चाश्त का वक्त शुरू होता है। ये बेहतरीन वक्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरी रोजी के अंदर बरकत पैदा हो, मेरी रोजी के अंदर इजाफा हो, वो कभी भी चाश्त की नमाज को न छोड़े। चाश्त की नमाज पढ़ता रहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोजी में इजाफा करता रहेगा। और हालांकि इससे पहले आपने इशराक की नमाज पढ़ी, और इशराक की नमाज भी कोई मामूली नमाज नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इशराक की 4 रकात नफिल पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। मेहनत थोड़ी और उसमें नफा ज्यादा है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस बात को सोचते हैं कि अगर मैं नौकरी के ऊपर टाइम से ना पहुंचा तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा, या मैं अपनी दुकान के ऊपर टाइम से ना पहुंचा तो मेरे ग्राहक वापस चले जाएंगे। आज हम इस दुनिया के अंदर अगर आए हैं
तो जो तरीक़ा हमें अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, अगर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह पाक हमें इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी देगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबी। ये मेरा और आपका तरीक़ा नहीं है, ये खुद सरवर कायनात महबूब दो आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है ये तरीका। आज हम कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जो इन तरीकों के ऊपर अमल कर रहे हैं, फिर शिकवा करते हैं, शिकायत होती है, रोज़ी के अंदर बरकत नहीं है। मेरे दोस्तों, हम खुद तो पहले अपने गिरबान के अंदर झांके कि हम कितना अमल कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के ऊपर। तो चाश्त का वक़्त इतना बेहतरीन वक़्त है ये, उस वक़्त हर बंदा अपनी रोजी की तलाश के अंदर निकल जाता है। खेती बाड़ी करने वाला अपनी खेती बाड़ी की तरफ निकल जाता है, दुकानदार अपनी दुकान की तरफ चला जाता है, नौकरी वाला अपनी नौकरी की तरफ चला जाता है। अल्लाह पाक ने इस वक़्त की कसम खाई कि वल्लुहा, मुझे चाश के वक़्त की कसम है। कसम क्यों खाई? कसम क्यों खाई? इसकी क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए मेरे महबूब, आपके इन काली स्याह जुल्फों की मुझे कसम है। और कुछ उलमा ने इसका माना और तर्जमा मुखड़े का भी किया है। अगर उसका भी किया है तो भी बेहतर है। कुछ उलमा ने चाश के वक़्त की कसम, कुछ उलमा ने अपने महबूब के मुखड़े की कसम, चेहरे की कसम खाई है। ऐ मेरे महबूब, वल्लैलि इज़ा सजा, तू जब इन जुल्फों को तेल लगा के कंघा लगाता है, जब संवार लेता है, ऐ मेरे महबूब, मुझे तेरी इन जुल्फों की कसम। और इतना हसीन और जमील पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अता फरमाया। अब फिर यहां पर एक तर्जमा और भी आया है, चढ़ते सूरज, इसकी कसम। अब क्योंकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो अब आने के लिए तशरीफ जब ले आए हैं तो अब वापस जाने के लिए नहीं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आगे बढ़ाना है। जब मेरे और आपके महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, नबूवत का ऐलान हो गया, अब अल्लाह का कुरान वक्तन फ़वक्तन नाजिल होने लगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आयात आती थी तो सहाबा इकराम तक पहुँचाते थे, दूसरे लोगों तक पहुँचाते थे। अब यहाँ पर काफिर और मुशरिक ने यह कहा कि मत सुनो इनका कुरान। फिर ये भी कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर कुरान नाजिल करना होता तो अल्लाह पाक तेरे पर कुरान नाजिल करता, तौबा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह पाक को और कोई नहीं मिला कि अल्लाह पाक को तौबा नऊज़ु बिल्लाह तू ही मिला है कि तेरे ऊपर कलामुल्लाह शरीफ नाजिल हो। तो इसके ऊपर मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, अल्लाह पाक ऐसा नहीं है किसी बशर के ऊपर कोई चीज़ नाज़िल फरमाए। ये कौन कहते थे? मुशरिकीन मक्का वाले कहते थे। और फिर अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, इन हादा इल्ला साहिरुन कज़्ज़ाब, तौबा नऊज़ु बिल्लाह, ये कज़्ज़ाब है। और फिर आगे जब अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे तो क्या कहते? ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, मत सुनो इस कुरान को, तालियां बजाया करो जब मुहम्मद रसूलुल्लाह कलाम अल्लाह आपको अल्लाह का कुरान सुनाए। बच्चों को पीछे लगा देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि ऐ मेरे महबूब परेशान न हो, वद्दुहा, मुझे कसम है
मेरे महबूब तू आया है, तुम्हें मैंने भेजा है, अब तू आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। ये चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे कि ये जितना जोर लगा ले, अब तू आगे बढ़ने के लिए आया है, पीछे आने के लिए नहीं। अब ये जितना ये शोर करते जाएंगे, मैं तुम्हें इतना ही उरूज देता चला जाऊंगा। फिर ऐसा वक्त आया, आपने देखा कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का होकर रह गया। ये बच्चों को चुप कराओ इनके पीछे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि जब कुरान पाक उनके सामने तिलावत करते थे, कुछ सहाबा किराम तो ऐसे हैं, किसी ने मौजज़े देखे तो कलमा पढ़ा, कुछ सहाबा किराम तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा और कहा कि किसी झूठे का चेहरा ये नहीं हो सकता, ये वाक़अतन अल्लाह का पैगंबर, ये अल्लाह का आखिरी नबी है, खत्म नबुव्वत का ताज इनके सर पे सजाया गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ मेरे महबूब तेरी इन जुल्फों की कसम जो तू अपने कंघा दे के इनको सजा लेता है, तेल लगा के जब तू इनको सजा लेता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वावा जादा का आइलन फागना, और इसका पाया हमने तुझको फकीर गनी किया। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, बड़ी अकलौती बेटी थी, जिनको अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है ये। अब वो नमाज पढ़ते पढ़ते आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं तो गिर पड़ी। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा क्या हुआ, क्या तकलीफ है, क्यों गिर पड़ी? फरमाया अब्बा जान क्या बताऊं, आज तीसरा दिन है, घर के अंदर फाका है, कुछ खाया नहीं है। जैसे मुसल्ला बिछा हुआ था तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ फातिमा मुसल्ले का लड़ आगे से उठा। जब मुसल्ला उठाया नीचे हीरे जवाहरात सोने के ढेर पड़े हुए थे। कहा फातिमा इनको उठा ले जितना दिल करे, पर क़यामत के दिन मैं तेरा जिम्मेदार नहीं होऊंगा। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस सोने और हीरे और जवाहरात के बाद थूक कर दोबारा ऊपर मुसल्ला डाल दिया। और इसलिए अल्लाह पाक क्या फरमाए बाबा जादा का आइलन फअगना, और पाया तुझको फकीर, बस गनी किया हमने आप फकीर नहीं थे। जैसे एक मर्तबा अबू तालिब अपने इस भतीजे को लेकर माल तिजारत के लिए लेकर चले गए। कहीं जब पहुंचे तो आगे एक रहब मिला, रहब किताब उठा के लाया। अब किताब के वर्क को देख रहा है, कभी वो किताब को देखता है, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता है। अब उस काफिले को रोक लिया, कहा कि आज मेरे पास आप लोगों की दावत है। उसने कहा उसकी वजह, कहा बस मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी दावत करूं, क्योंकि जो तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, ज़बूर के अंदर जो निशानियां लिखी हुई थी वो इस बच्चे के अंदर वो देख रहा था। कहा कि मैं आपकी दावत करता हूं, आप मेरी दावत खा के जाएं। ठीक है भाई, काफिला रुक गया, पिड़ाव डाल दिया। शाम हो गई, रात हो गई, दावत तैयार हो गई। अबू तालिब ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे तू इस सामान के साथ बैठ, हम दावत खा के आते हैं, जब हम वापस आ जाएंगे हम सामान के पास बैठेंगे और आप बाद में चले जाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे थे, बिठा दिया, वो बैठ गए।
जब उस राहिब के पास पहुंचे दावत के लिए, एक दावत खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, तो उसने कहा कि वो बच्चा आपके अंदर तो नहीं है। उसने कहा वो तो हम सामान के पास बिठा कर आए हैं, क्योंकि सामान हमारे पास ज्यादा था, जिसकी वजह से हमने कहा कि हम दावत खा के आ जाते हैं और आप बाद में चले जाना। कहा जिसकी खातिर मैंने ये दावत सारी की है, तुमने उसको वहां बिठा दिया है, तो जाओ, तुम्हारी भी दावत में नहीं करता हूं। ये तुम्हारी दावत करने की क्या जरूरत है? मैंने दावत उसके लिए की है जिसको तुम पीछे बैठा कर आए हो। उसको लेकर आओगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, अगर वो नहीं आए तो तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। आखिर एक आदमी गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया गया। अब उसने किताबों के अंदर बताया कि ए अबू तालिब, ये तेरा कौन है? कहा ये मेरा भतीजा है। कहा ये तेरा भतीजा है, पर है बड़ा जीशान है। क्या है? ये बड़ा जीशान है। कहा कैसे? कहा जो मैंने किताबों के अंदर जो बातें पढ़ी हैं, मैं सारी निशानियां इसके अंदर देख रहा हूं। जो मैंने किताबों के अंदर सुना है, जो मैंने पढ़ा है, तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, जबूर के अंदर, वो सारी निशानियां इसके अंदर मौजूद है। क्या निशानियां पढ़ी है तूने? कहा मैंने निशानियां ये पढ़ी कि ये बच्चा इतना